अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको सरिये के मतलब बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन और जो टिप्स आपको बताएंगे कि जो सरिया आपका लगेगा 3 मरला घर, डबल स्टोरी हो, 5 मरला हो, 10 मरला हो, 1 कनाल हो, 2 कनाल हो या 1 मरले का आपका घर हो, तो जो उसकी स्लैब होती है उसके अंदर जो स्क्वायर फीट एरिया आपका होता है, आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर कितना सरिया लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितनी बजरी लगेगी। तो यह सरिये के मतलब जो आज आपके साथ जनवरी 2025 के अंदर आपको सरिये के प्राइजेस के मतलब भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके रेट के मतलब कि जो आपका मुगल 60 ग्रेड का जो सरिया है उसके अंदर काफ़ी कमी वाक़या हुई है। तो जो हजरात घर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार मौका है कि वो 2025 के अंदर जो सरिये और जो सीमेंट के रेट के अंदर कमी वाक़या हुई है, तो अगर अपना घर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आज आपके साथ तमाम प्राइजेस की जो अपडेटिंग है कि एक बैग सीमेंट का कितने रुपए का मिलेगा 2025 के अंदर, और जो सरिये पर केजी की आपको जो पर केजी स्टील है वो मार्केट के अंदर कितने का मिलेगा और कौन सा ग्रेड लगाना चाहिए। और बहुत से आपके साथ आज ये थंब रूल के अंदर एक मेरे साथ जो स्टील फिक्सिंग का काम करते हैं, इनका तकरीबन 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है और ये आपको बताएंगे कि जो आपका 100 स्क्वायर फीट एरिया उसके अंदर कितना सरिया लगता है अगर आप आरबी छत डालते हैं या आरसीसी डालने हैं। तो 2025 के अंदर जो जदीद दौर आ गया तो आपको आरबी छत क्यों डालनी जरूरी है या आपको आरसीसी छत उससे ज्यादा बेहतरी और उसकी मजबूती दोनों में से किसके अंदर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, नाज़रीन को ये बताएं कि जो आप सरिया डालते हैं छत के अंदर 100 स्क्वायर फीट के अंदर आपका आरसीसी स्लैब के अंदर कितना सरिया रिक्वायर होता है? 90 किलो हैगा जी आरसी दे विच। आरसी दे विच 90 किलो, 2.25 मन। 2.25 मन यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦਰਬ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਬੀਮ ਵੀ, ਲਟਕ ਬੀਮ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਰ ਵੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨੇ। 8x8 ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਮ ਪੈਣੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਮ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 2.25 ਮਨ। 2.25 ਮਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀ ਛੱਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਆਰਬੀ ਛੱਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 1.5 ਮਨ। 1.5 ਮਨ 60 ਕਿਲੋ। 60 ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ 11-12, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ लंबाई होएगी ते चौड़ाई ਇਹਦੀ 12 इंची होएगी। 12 इंच ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੋ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਜੋਟੇ ਦੀ ਛੱਤ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਜੋਟੇ ਦੀ ਛੱਤ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਸੀ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਸਲੈਬ ਪਾਈਏ फिर लगते हैं साड़ियां 6 या 7 बोरियां। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਆਰਬੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਸਰੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਰਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਤੋਂ 7 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 7 ਬੈਗ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਦਰ ਚੌੜਾਈ करके तो आप अपने जो जितने नंबर ऑफ बैग वो आपको रिक्वायर है वो आपको पता चले। आपको 100 स्क्वायर फीट यानी कि आपके पास 10 बाय 10 फीट का एक कमरा होता है या आपके पास एक स्लैब है तो उसके अंदर जो 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपका जो आरबी स्लैब है उसके अंदर आपका 60-1.5 मन सरिया रिक्वायर होगा। आरसी के अंदर आपका 90 kg सरिया रिक्वायर होगा। जो आरबी सीमेंट के बैग लगेंगे वो आपके 5 से 5.5 लगेंगे आरबी के अंदर, और आरसीसी के अंदर आपके 6 से 7 बैग लगेंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि जो सरिया है वो कौन से ग्रेड का होना चाहिए? असल का चाहिए ना अपना मुगल नजीर वाले का। मुगल का। और ग्रेड कितना होना चाहिए? 60। और जो बाज़ का जो बिल्डर बने बनाए घर लेते हैं उसके अंदर क्या दुश्वारी होती है जो बने बनाए घर के अंदर, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा स्टील भी डाला हुआ है। जी जी। नेगेटिव जिसे स्टेयर बार कहते हैं, और सारा आपने इसके अंदर बीम भी डाले हुए हैं, और जो छत है इसका जो लोड है वो आना होता है दीवारों के ऊपर, और दीवारों का लोड जाना होता है फाउंडेशन के ऊपर। जो छत होती है स्लैब ने किस चीज का लोड अटेंड करना, ये थोड़ा सा बताइएगा।
ये छत जो स्लैब होती ना छत ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ। ठीक है, ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਣਾ, दोबारा ने आना। ठीक है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਚਕ ਚ ਨਾ ਗਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣਾ ਨਾ ਉੱਤੇ, ठीक है, ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਗਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ठीक है, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਾਰ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਲੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, यानी कि छत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ਤੇ ਸਰੀਆ ਨਾ ਥੋੜਾ थ्रू बार नहीं पाना चाहिए। ठीक है, द्वार पे द्वार कमरे में कमरा काट के पाओ तो बेहतरीन काम रहेगा, बेहतरीन आएगा। उनके लचक नहीं आएगी, कोई धमक नहीं आएगी, किसी अमर दी भी गल नहीं आएगी। यानी कि एक कमरे दे विच कोई चीज डिगे तुसी जो मर्जी कर दो दूसरे कमरे चो वाइब्रेट ट्रांसफर नहीं जाएगा। ये ਅਸੀਂ थ्रू आउट सरिया पावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵਾइब्रेट ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੋੜ ਸਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੱਟ ਲੈਂਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਰੀਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। ਜੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਛੋਟੇ स्पैन ਵਿੱਚ, वो कर लो जो डोन है थ्रू आउट 40 फीट की बार को थ्रू आउट ना डाले। और इसके अंदर ये भी बताएं कि जो सरिया होता है जो क्लोजन क्यों लग जाती है, जंग क्यों लग जाता है इसके अंदर, जो आप इसको बांधे लगाते हैं ये इसकी अल्टरनेट लगाने चाहिए या इसको सभी को बांधा लगाना चाहिए? नहीं ये जो होंगी ना ये लाइन चाल से बांधा लग दे, एक छड़ के एक, ठीक है। उसकी मजदूरी घट होती, अगर पूरी बनाई लड़ी जाए उनकी मजदूरी ज्यादा पैंदी। नहीं आपने ये बताना है कि जो नाजरीन देख रहे हैं वो प्रॉपर बांधा पूरे को लगाना चाहिए या अल्टरनेट एक छड़ के। जो ये तार आप देख रहे हैं ये कौन सी गेज की होनी चाहिए इसके अंदर, जो ये ना हो कि जो बांधा लगा रहे हैं कुछ तार टूट जाती है, उसके अंदर क्या फायदा? ये 22 की है, ठीक है, 22 गेज की, हाँ जी, ठीक है। और इसके अंदर ये बताइए ये नरम है, इसको अगर बाजू का टूट जाती है वो क्यों टूट जाती है? वो जेडी होती है ना वो होती है 20 नंबर उन्होंने जरा ना उन्होंने सड़ी कट होती है, ठीक है, तां टूटदी कद टूटदी है। वो गरम बाहर कट देंदे ना उन्होंने लग जाती वाह, ठीक है, वो टाइट हो जाती वो तां टूटदी कड़च कीती जाती, ठीक है। अच्छा नाज़रीन ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा और नेगेटिव बार जिस तरीके के साथ हमारा मोल्डिंग का डिजाइन तैयार हुआ है और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है ये तकरीबन 18 इंची से लेके 20 इंची तक प्लस्तर के अंदर कवर हो जानी है, इसके अंदर टक आ रहे हैं। और इसके साथ सदीक भाई ये बताएं कि इसके अंदर जो सरिया है ये आपने आधी का और 370 का मिक्स करके यूज किया, ये क्या इसका थोड़ा बताइए नाज़रीन को। ये जी छेड़ वास्ते आधी का यूज किया, छेड़ के लिए आपने आधी का यूज किया है। हाँ, चलो नीचे जो पड़ा हुआ है ना जी, 3 का है, वो 3 का। और जो इसकी स्पेसिंग है वो तकरीबन आपने इसको डबल के तौर पे लेके गए। इससे क्या होगा कि आपका जो छेड़ होगा वो मजबूत होगा कि टूटेगा? ये मजबूत हो गया जी, ठीक हो गया, ये बहुत मजबूत हो गया। एक कैंटिलीवर पीछे चला गया, डबल जाल है, ठीक है, सिंगल जाल 370 का उत्ते जरा अक्सरा बार छेड़ वास्ते पाया, ठीक है। ये जो डिजाइन हमारा बात जरेगा उसके साथ ये थ्रोट बाइट चला जाएगा जो आपने, और जो ये आपने सरिये दिए हुए हैं जो पर्दी के साथ आपने कवर करके दिखाए हुए हैं, हाँ जी, वो आपने क्यों दिए हुए ये वाले सरिये? ये जी उत्ते पर्दा करांगे वाल नहीं आएगा, यानी कि ਇਹਦੇ ਜੇ पर्दा करांगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ नहीं आएगा? वाल नहीं आएगा, वाल यानी कि क्रैक नहीं आएगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग पर्दे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ डबल नहीं खड़ा ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्रैक ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्रैक ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਧੀਰੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, यानी कि लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूट ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंक्रीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होएगी। तो जब भी आपने काम करवाना है जिस तरीके के साथ सबसे पहले आपने सरिये का काम देख लेना, उसके साथ जिस तरीके के साथ दिखा सकता है मेरा कैमरामैन वो आपको देखें, जो बिजली के पाइप हैं जितना भी आपका सोलर के पाइप हैं वो साथ आपने पहले इंस्टॉल कर लेने हैं। इसके साथ जो आपका लाइट सिस्टम है, टैंकी के पॉइंट है, जितने भी है वो आपने साथ कवर कर लेने हैं। और ये मेरे साथ जो मेरे मेजन है जिन्होंने ये स्लैब की पोरिंग करनी है। अच्छा अंकल बोलो जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अंकल ये बताएं कि जो नाजरीन घर बनाने का सोच रहे हैं, स्लैब वो डालना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो सरिये की स्लैब है उसके साथ थिकनेस को चेक किस तरह किया जाता है? उसको निशान ला के 5.5 इंची का उठाए ना, ठीक है ना, ये देखो 5.5 इंची का निशान ला लीजिए, ठीक है, ये निशान आपने लगा लिया, हाँ जी 5.5 का, ठीक है ना, ठीक है। आरसीसी की स्लैब है ना 5.5 का निशान ला के उसको ऊपर ठीक है निशान मेन के ठीक है ला के ते वो चपटी का लेंटर स्लैब भरिए,
ਭਰ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ 120 ਬੈਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 6 ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਵੀ ਮਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚੀ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਬੈਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜੇ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਲੈਬ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਾਖ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤਾ ਸਰਾਖ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਹੜਾ ਨੀਰੂ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬਵੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਸੀਸੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਬੋਰੀਆਂ। 7 ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ, 5 ਤੋਂ 5.5 ਬੋਰੀਆਂ, 5 5.5 ਬੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਕੜਾਈਆਂ ਬਜਰੀ, 2 ਰੇਤਾ, 1 सीमेंट, 1 सर्दी दे विच यानी कि 1 2 3 की आधी बोरी का जो आप माल है, अगर बोरी का माल हो तो उसके अंदर आपकी जो बजरी है 1 सीमेंट का बैग होना चाहिए, और जो रेत है वो फुल इसके अंदर होनी चाहिए, और जो 1.5 से 2.25 बैग आपने जो रेडी है वो आपने डालनी, बजरी थोड़ी क्वांटिटी कम करनी। और पानी इसके अंदर कितना डालना है? पानी रदे ला के तो घट 3 इंच पानी खिलाना चाहिए विच भी साइडां ते बनेरे बन गए ना। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਜਦੋਂ ਪੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਉਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਮੈਂਟ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਂਟਰ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੇਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਠਾ ਬੰਦਾ ਛਟਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 8 ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਂਟਰ ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ। 4-5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ है। चले, और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो आपके जो स्टील वाला और जिन्होंने कास्ट करनी है पोरिंग के बारे में आपको कास्ट का पता चल गया, और इसके साथ आपको जो बिजली के काम के अंदर आप पाइपिंग देख सकते हैं। इसके अंदर आपके साथ जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन का भी एक रोल होता है कि जो काम करते हैं, तो इसके अंदर आपकी जो पाइपिंग है इसके साथ सोलर के पाइप है, उसके साथ फैन बक्स है, इसके साथ जो आपके टू द पॉइंट है कि इसके अंदर लाइटें भी दी जाती हैं। और ये मेरे साइड की जो इलेक्ट्रिशियन है इसके साथ भी एक छोटा सा ये समझिए कि व्लॉग है। व्लॉग के अंदर आपको छत के बारे में, जो सरिये की प्राइसेस के बारे में भी ये साथ आपको लास्ट में बताऊंगा कि पर केजी आपको कितने रुपए मिलेगा, और सरिये के जो आपको पाइप है ये कौन सी कंपनी के इस्तेमाल करने चाहिए, और जो इसके अंदर सोलर के पाइप लोग क्यों नहीं डालते हैं, जो मेन पाइप के अंदर कौन कौन सी गलतियां करते हैं। इमरान भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो छतों के अंदर पाइप कौन से कंपनी का डालना चाहिए? छत के ऊपर जो पाइप है ना वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का पॉपुलर का या ड्यूरा का जो है ना वो पाइप डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्योंकि जब ये लेंटर डालते हैं ना तो जो ऊपर जो रेडी वगैरह चलती है उसकी वजह से अगर आप लोग जो हल्का पाइप डालेंगे ना तो वो जो है ना वो पाइप डैमेज हो जाता है, तो फिर जब हमने तारें डालनी है ना तो फिर हमें मसला बनता है। और ये तो आपने बता दिया पॉपुलर की आप क्वालिटी है, जिस तरीके के साथ आप समझे कि ये पाइप है, उसके पाइप के ऊपर मैं खड़ा भी हूँ और ये बेंड नहीं होगा, ये बेंड नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो दूसरा आम पेपर जो वो फिस जाएगा, यानी कि जो लोकल क्वालिटी है, जो पॉपुलर की एक नाली है इंची की, कितने की मार्केट तकरीबन सर 340 और 350 में तकरीबन मिलती है। अच्छा, जो हल्का पाइप आजकल चल रहा है, जो काला पाइप है, वो जो ब्लैक पाइप होता है ना वो तकरीबन 100-150 रुपए की नाली होती है, 200 रुपए की होती है इंची की। ठीक है, तो चीज जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की डालनी चाहिए, क्योंकि ये लेंटर में जो पाइप डालता है ना ये इसमें कम से कम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और ये क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए। अगर वो मशीन वाला जो डालना होगा, अगर पाइप कहीं से बेंड हो गया या टूट गया तो वो समझे कि उसने तो कंक्रीट डाल देनी है। सर, उसने कंक्रीट पॉपुलर के अंदर मौके के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिशियन हजरात घर के अंदर पाइप डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन एक दिन पहले पाइप डाल के चला जाता है, बाद में इलेक्ट्रिशियन नहीं होता, छत के लिए मिस्त्री मजदूर डाल देते हैं। इसके अंदर बताइए कि मौके के
वो एक बंदे को होना चाहिए जिस तरीके के साथ आप हैं? अच्छे कारीगर होते हैं ना, वो कम से कम जितनी देर तक लेंटर डलता नहीं है ना, वो आदमी नीचे नहीं जा सकता। ठीक हो क्योंकि अगर वक्ती तौर पे अगर कोई पाइप डैमेज हो जाता है, अगर वहाँ इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, वो तो लेंटर डाल देगा, लेकिन बाद में जो इलेक्ट्रिशियन आएगा तारें डालने के लिए, उसमें फिर मसला बनेगा। इसीलिए एक आदमी का ऊपर होना बहुत जरूरी है जितनी देर तक आपका लेंटर मुकम्मल नहीं डालता। और ये बताएं कि आजकल सोलर सिस्टम हमारे घरों के अंदर एक आम होता जा रहा है, सोलर के बारे में वो पाइप वगैरह में डालना चाहिए और किस तरीके के साथ डालना चाहिए? सोलर का पाइप जो है ना वो साथ डालना चाहिए। ठीक है। और अगर जो घर बनाने वाले होते हैं उनको वक्ती तौर पे समझ नहीं आती, जो अच्छे इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो मालिक को बताते हैं कि आप ये काम अभी करवा लें तो इंशाल्लाह कल से जो आपकी टूट फूट होगी ना उससे वो बेहतर हो जाएगा। तो जो सीवरेज जो होता है ना पाइप ये वाले सोलर के, वो साथ डाल लेने चाहिए ताकि कल आप सोलर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए। ऑप्शन होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, जो आपने सीलिंग अगर करानी है तो इसके अंदर आपने फैन बक्स के साथ 2 लाइट के स्पॉट आपने छोड़ लेने हैं, तो जिसके साथ आपकी वायरिंग इजीली कवर हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट। और जो भी आपने सोलर के पाइप डालने हैं, सोलर के लिए आपने बेस प्लेट का इंतखाब करना है जहाँ पे आपका सोलर सिस्टम में इंस्टॉल होना है, तो वो आपने पहले रख लेने हैं। जी जी। और जो आप मार्केट के अंदर आपको पता चल गया है कि जो पॉपुलर की एक नाली है वो तकरीबन 340 रुपए की है, जो फैन बॉक्स है वो कितने रुपए का मिल रहा है? तकरीबन 230-235 का। और एक लाइट बॉक्स तकरीबन ये 60-70 रुपए का। 60-70 रुपए का। इसके साथ जो एक्सेसरी है 10 मल्ला घर की अगर स्लैब डालते हैं जी जी, तो इसके ऊपर तकरीबन हमारे पास 40 से 50 हजार के अंदर एक छत के अंदर बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन काम हो जाएगा होगा जी बिल्कुल। और इसके साथ डीबी बॉक्स के साथ इंस्टॉल करने चाहिए। और जो आपका सरिया मार्केट के अंदर मुगल सुप्रीम का उसका जो आज का मौजूदा रेट है वो तकरीबन 240 रुपए है, और ये तकरीबन 260 से पीछे आया है। और इस तरीके के साथ आपको जो 60 ग्रेड का सरिया बता रहा हूँ, जो मोइज है वो 240 रुपए मार्केट के अंदर मिलेगा। इस तरीके के साथ जो आपका 40 ग्रेड के अंदर जाते हैं तो 40 ग्रेड का स्टील मार्केट के अंदर 220 से लेके 225 रुपए चल रहा है। तो जो 40 ग्रेड है इसके अंदर जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जो अच्छा स्टील आपने छत के अंदर डालना है तो वो आपने 60 ग्रेड का डालना है। तो इसी तरीके के साथ मोइस आपको पता चल गया है, जो एफएफ है वो तकरीबन 240 रुपए पर केजी है। इसी तरीके के साथ जो आपने छत के अंदर जितनी भी आपका सरिये यूज होना है, जो 3 सूत्र की एक बार होती है 40 फीट की, उसका जो वेट होता है वो तकरीबन आपका 6 किलो 800 ग्राम होता है। 40 फीट की एक बार 60 ग्रेड की हो, अगर आधी की हो 12 किलो 200 ग्राम होता है। एक 40 फीट की बार है, अगर आपकी पौनी इंची की बार आप इस्तेमाल करते हैं, उसका जो एक 40 फीट की बार का वेट होता है वो तकरीबन 27 किलो 200 ग्राम का होता है। आप जितनी भी बार है उसको आप यूनिट वेट के साथ भी चेक कर सकते हैं सरिये को, और मौके के ऊपर आप वेट भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली तो जो है कि आपका जो मौके के ऊपर इसका स्टैंडर्ड, इसके साथ टेंसाइल, इसका जो बेंडिंग मूवमेंट होती है टेंसाइल इसके साथ होती है। इसका जो ग्रेड के तौर पे आपने इसको चेक करना होता है कि आपका जो स्टील की जो रिक्वायरमेंट है कि जितने आपका सरिया अगर आपके पास आता है 2 टन तो उसको आपने अलग-अलग इतनी बारों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपकी 200 बारें हैं 3 सूत्र की आई हैं तो उसको आपने 6 किलो 800 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर अगर 40 ग्रेड के अंदर आप जाते हैं तो 40 ग्रेड की जो एक बार होती है वो तकरीबन 7.5 किलो से 8 किलो की होती है। आपको वो रेट के अंदर तो पता चलता है ये कम है, 220 रुपये है, पर उसके अंदर वजन उसने ज्यादा कर दिया। जो 40 ग्रेड होता है इसके अंदर आपको रेत भी होती है, कचरा आपको गर्म करके मेल्ट करके उसकी वेट को बढ़ा देते हैं। जो 40 ग्रेड होता है उसके अंदर जो लचक होती है वो कम होती है, 60 ग्रेड के अंदर लचक ज्यादा होती है। जो सर्दियों के अंदर जो आपका सुगड़ता है लेंटर और गर्मियों में फैलता है। अगर आपका 40 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो आपकी फैलने और सुकड़ने की गुंजाइश कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी छत के अंदर अगर सरिये के ऊपर मैं खड़ा हूं तो उसके साथ बेंडिंग मोमेंट प्लस जाए, यानी कि लचक होनी चाहिए। अगर लचक नहीं होगी जिसके साथ उसको हमने बेंड किया हुआ है 135 डिग्री तक हुक बनाते हैं बीम के अंदर, तो वो जो बीम की हुक होती है स्ट्रिप की वो टूट जाती है रिंग की। तो रिंग जब अगर बेंड करते हैं, बीम को बेंड करते हैं तो वो समझिए अगर टूट जाए तो वो समझिए सरिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो सरिये की फैक्ट्री है वो रिंग रोड लाहौर के साथ साथ जो कैजल इंटरचेंज है वहाँ पे लोगों ने घरों के अंदर फैक्ट्रियों के अंदर भट्टियाँ लगाई हुई है, और ये सारा जो खाम माल होता है इसके अंदर रेत वगैरह डाल के इसको कवर करते हैं। जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताई है कि 3 सूत्र की, इसका जो स्टैंडर्ड 60 ग्रेड का है वो 6 किलो 800 ग्राम की होती है। अगर लोकली लेंगे वो 750 किलो 7.5 से लेके 8 किलो की, यानी कि किलो का फर्क 200 डबल आपको पड़ रही है कास्ट। अगर आपने माइंड में देखना है तो इसके अंदर आपको अगर
किलो के अंदर वो चीज बढ़ जाती है तो फर्क रेट के अंदर वो आपको जो 240 रुपए की मिल रही है, अगर 60 ग्रेड को आप एवरेज के अंदर उसके साथ करते हैं तो वो आपको 270-80 रुपए की पड़ रही होती है, पर उसकी फायदा भी नहीं है। तो ये इस तरह के लोगों के हथकंडों से बचना है। सरिये के अंदर और ड्यूरेबिलिटी जो लाइफ है इसके अंदर तो आपने तमाम काम को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जितने भी पॉइंट है वो निकाल के इसको अच्छे तरीके के साथ फिर आपने इसकी कंक्रीट को स्टार्ट करना है। तो आपके साथ आज स्टील वाले का भी इंटरव्यू हुआ है, साथ उसके साथ मिस्त्री का भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके साथ हमारे साथ इमरान भाई है, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लेंटर के मतलब या वायरिंग के मतलब या आपको सरिये के मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।